भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा, भारत मौशी बदहाली, किसानों के एहतजाज और कोरोना की बेकाबू सूरत हाल पर दबाव का शिकार है और अंदरूनी मसाइल से तवज्जो और कोरोना की बेसूरत हाल काबू से तवज्जो हटाने के लिए ये ढोंग रचा रहा है। भारतीय फौज ने LOC पर जानबूझकर UN की गाड़ी को निशाना बनाकर साबित कर दिया कि वो आलमी कवानीन का एहतराम नहीं करता। पाकिस्तान ने UN फौजी मुबस्सिर ग्रुप पर भारतीय फायरिंग का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। पाकिस्तान का वाक़ई की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा। मुस्तक़िल मंदूब का सेक्रेटरी जनरल UN और सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को खत लिखा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन और उनकी गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। हमले का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जाली ऑपरेशन की तैयारी लगता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दी। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। रगचक्री सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से शहरी के जख्मी होने पर शदीद एहतजाज। भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा करार। रवा साल भारत अब तक 3000 सरहदी खिलाफ वर्जियां कर चुका। बिला इश्तियाल फायरिंग से 92 खवातीन और 68 बच्चों समेत 276 शहरी शहीद हो चुके। चेयरमैन नायब सेनेट कमेटी में पेश न हुए तो उनके वारंट जारी किए जा सकते हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की वार्निंग। कहा, नैब ने एंटी करप्शन और FIA के इख्तियारात भी अपने हाथ में ले लिए। क्या सारे इदारे बंद करके नैब को इंचार्ज बना दें? पार्लियामेंट से इस्तीफे कोई नई बात नहीं, PTI ने भी दिए थे। सेनेट इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, कोई तब्दील नहीं कर सकता। ढीले की नहीं बल्कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। नैब वाइट कॉलर क्राइम्स और स्ट्रीट क्राइम्स में फर्क करता है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बयान वाज़ेह कर दिया कि आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नैब में इदारा जाती इस्लाहात करके उसे फ़ाल इदारा बनाया गया है। नैब क़याम से लेकर अब तक 714 अरब रुपए खजाने में जमा करा चुका। जिसका दिल चाहता है लॉन्ग मार्च करे, हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। जिन्हें फरवरी में इस्तीफे देने हैं वो कल ही देकर अपना शौक पूरा करें। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशकश। कहा, वजीर आजम इमरान खान हर सूरत 5 साल पूरे करेंगे। वो मुल्क की मईशत को भी बेहतर बना लेंगे। इस्लामाबाद की तमाम चेक पोस्टें खत्म कर दी हैं। 100 दिन में वजारत दाखिला में तब्दीलियां होंगी। जिस दिन अपोजिशन इस्तीफे देगी 100 देगे तकसीम करूंगा। PGM के इस्तीफे आए तो हम इलेक्शन करा देंगे। वजीर रेलवे आजम सवाती की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप के दौरे पर वाज़ेह कर दिया कि रेलवे में विक्टोरिया निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। पेंशन मुल्क के लिए दीमक है। 1 साल में रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। रेलवे मुलाजमीन की रिहाइश को बेहतर बनाएंगे। फॉर पाउंड की कैटेगरी में आती नहीं है क्योंकि तो ये बेचारियां क्योंकि मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए, तो ये हम पल्ला बॉक्सर होगा तो वो बॉक्सिंग के रिंग में आएंगी। ये तो पहले 5 पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को बॉक्सिंग का चैलेंज दे दिया। पहले ही मुक्के में नॉकआउट कर देने का दावा। लाहौर में आलमी बॉक्सर आमिर खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, इमरान खान ने कानून के पंच मारकर नवाज शरीफ को सियासत के रिंग से बाहर किया। PDM के इज्तिमा से कोरोना का फैलाव बढ़ा। राजकुमारी, शहजादा और मौलाना की मनफी सियासत का जनाजा निकल चुका। 31 दिसंबर भी गुजर जाएगी लेकिन PDM के इस्तीफे जेबों में रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का वार। बोले कि PDM का करप्ट टोला जानता है कि इस्तीफे दिए तो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन हो जाएंगे। शोर मचाने वाले जितनी मर्जी तरले कर लें, नारों नहीं मिलने वाला।
इमरान खान के होते हुए इन्हें लूट मार का हिसाब देना होगा। इकतीस तारीख भी आएगी, इस्तीफे भी देंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, PDM BRT के खड्डों वाली तारीखें नहीं, लॉन्ग मार्च की तारीख देगी। PDM के 400 इस्तीफे आएंगे तो देखते हैं कौन इन पर ज़िमनी इलेक्शन कराता है। कल होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में हुकूमत को उसकी औकात बताएंगे। ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कानूनी तौर तक जब तक स्पीकर तक नहीं पहुंचते, मंजूर नहीं होते, हम उसमें जा सकते हैं। और ये शायद हमारा आखिरी इजलास हो। सुरीख आखिरी इजलास में दवादम मस्करदन करेंगे, हुकूमत को उसकी औकात दिखाएंगे, फिर बाहर आएंगे। PTM हवाई फायरिंग कर रही है। ऑपोजिशन ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो हुकूमत के खात्मे के लिए हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद, बोले कि पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत को छोड़ा तो हम समझेंगे वो वाकई संजीदा है। इमरान खान ने कहा था कि लोग निकलेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। अब देखते हैं इमरान खान वादा निभाते हैं या फिर हमेशा की तरह यू टर्न लेते हैं। लाहौर में खोकर बरादरान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा LDA ऑपरेशन में मदाखलत पर दर्ज किया गया। मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर LDA की मुद्दत में थाना नवाब टाउन में दर्ज किया गया। मुकदमे में मलिक अफजल खोकर, मलिक शफीक खोकर, मलिक सैफुल मुलूक खोकर, फैसल सैफ खोकर समेत दीगर नामजद। शदीद सर्दी में चूल्हे ठंडे, हीटर और गीजर बंद, शहरी परेशान, मुल्क का गैस का बहरान संगीन, घरों में खाना बनाना इम्तिहान बन गया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर न होने के बराबर। कराची में भी गैस प्रेशर कम होने की शिकायत। पेशावर में CNG स्टेशन को 22 दिसंबर तक सप्लाई मअतल। सिंध में कल CNG स्टेशन बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने गैस बहरान का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, गुज़श्ता साल विफाक ने सिंध पर मलबा डाल दिया था, अब तो लाइन भी बिछ गई, फिर ये बहरान क्यों है? हुकूमत ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगे दामों गैस के कार्गो खरीदे हैं। सूबे कमाते हैं तो इस्लामाबाद चलता है, अगर ये सूबों को देते हैं तो एहसान नहीं करते। कराची में जो भी मंसूबे हैं वो नवाज शरीफ ने दिए। सईद गनी जैसे लोगों ने पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध की जमात में तब्दील कर दिया। 1940 में सूबों ने ही विफाक की तश्कील का फैसला किया था। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा कि सूबे कमाते हैं और विफाक की जरूरत ना होती तो आपके बुजुर्ग विफाक की तश्कील का फैसला ना करते। सूबाई हुकूमतें मुकम्मल नाकाम हो चुकी, सूबाई निजाम की तश्कील नौ जरूरी है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 80 अफराद जाँ बहक, 2615 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 40,553 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 9,330 और केसेस 4,57,288 हो गए। पंजाब में 722 नए केसेस रिपोर्ट, मरीजों की तादाद 1,31,428 हो गई। भारत में जारी सिख किसानों के एहतजाज से सूरत हाल संगीन। मौशी कत्लेआम के खिलाफ 25 रोज से हजारों काश्तकार सड़कों पर मौजूद। खुदकुशी और दीगर वाकयात में अब तक 25 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में लान तान के बावजूद इंतहा पसंद मोदी की ढिठाई बरकरार। मुल्क के बाला इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लही में पारा -15 तक जा गिरा। गोपस -12, स्कर्दू और स्तोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।
वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया को भारतीय अज़ाइम से खबरदार कर दिया। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर भारतीय फायरिंग को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए जाली ऑपरेशन कर सकती है। वजीर आजम ने दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि भारत ने कोई ओछी हरकत करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट तैयार की है नसीम सिद्दीकी ने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने मुख्तलिफ ट्वीट्स में कहा कि भारत ने LOC पर जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया, जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर नीला झंडा लगे होने के बावजूद इसे निशाना बनाया गया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान भारत की इस गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत करता है। मोदी अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। मोदी हुकूमत की किसी भी मुमकिन गड़बड़ से दुनिया को खबरदार करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि भारत में कोरोना, कसाद बाजारी और किसानों के एहतजाज के मसाइल हैं, जबकि LOC पर फायरिंग में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 276 शहरी शहीद हुए। भारत की शहरी आबादी पर गोलाबारी से 92 खवातीन और 68 बच्चे शहीद हुए। इमरान खान ने खबरदार किया कि आलमी बरादरी पर वाज़ेह करता हूँ कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो हमारा जवाब भरपूर होगा। किसी भी खतरे पर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए अब तक। हमारे आज के मेहमान हैं परवेज रशीद साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। 13 दिसंबर के जलसे लोग कितने साहब? इतने लोग तो ज़रूर थे कि इमरान खान साहब को 1 अरब 25 करोड़ रुपए के इश्तिहारात अखबारात को देने पड़े। तोरखम से लेके ग्वादर तक के लोग जो हैं मीनारे पाकिस्तान पे जमा हुए। नवाज शरीफ साहब से इशू क्या था? एस्टैब्लिशमेंट के साथ है तो मसला क्या था, प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत से मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारे, उनके साथ होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ भी हुआ, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब आए, उनकी हुकूमत 2 दफ़ा खत्म होती है। नवाज शरीफ साहब का हमेशा कहते हैं कि दो हाथ था। नवाज शरीफ साहब के पास कौन सी 58 भी नवाज शरीफ साहब के पास तो कभी उसका इख्तियार नहीं था। आप लोगों को 100% पता था that she'll go to jail। इमरान खान साहब से तो हम किसी अच्छी चीज़ के तवक्को नहीं कर सकते। अब आपका अगला कदम क्या है? हम इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। देखिए अब तक महर तारड़ के साथ आज रात 10:03 पे शेर अब तक पर। वेलकम बैक। CDA ने वजीर आजम इमरान खान के बनी गाला में वाक़ मकान के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दे दी। बगैर मंजूरी घर बनाने और स्क्रूटनी फीस की मद में 12,06,000 रुपए अदा करने के बाद मकान को कानूनी करार दे दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। CDA ने वजीर आजम इमरान खान के बनी गाला में वाक़ मकान के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दे दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा नसीम सिद्दीकी। जी बिल्कुल, CDA ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बनी गाला में वाक़या घर के बिल्डिंग प्लान की हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की जानिब से बगैर मंजूरी घर बनाने और सिक्योरिटी फीस की मद में 12,06,000 रुपए अदा किए गए हैं। इमरान खान ने जुर्माने की रकम बैंक ड्राफ्ट के जरिए अदा की। रकम की अदायगी के बाद इमरान खान के घर को कानूनी करार दे दिया गया। CDA ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर 12,06,000 रुपए का जुर्माना आयद किया था। इब्तदाई मंजूरी का नोटिफिकेशन 5 मार्च को जारी किया गया था। जी नसीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, अपडेट कर रहे थे। अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप पर भारतीय हमले का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय हमले की मजम्मत करे और मामले की तहकीकात करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत लिखा।